क्वालिटी 23 एंड 24 डे 78 और यह क्वालिटी है टेम्परेंस इन ऑल हैबिट। टेम्परेंस इन ऑल हैबिट्स मतलब टेम्परेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ moderation and self restraint in all things and is absolutely imperative in the development of a winning personality. Temperance in all habit means किसी भी चीजों के प्रति ज्यादा रिजिड नहीं होना, या आप यह कह सकते हैं एक मॉडरेशन की प्रैक्टिस कर। मॉडरेशन की प्रैक्टिस क्या हो, तो इसी को गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत में मीन मार्ग या मध्यम मार्ग कहा। जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड लिया जब तक परमात्मा मिलेगा नहीं तब तक मैं अन्न जल त्याग दूंगा, पंगा ले ली। और कहा जाता है कि अपने शरीर को एकदम कृश कर लिए, अवस्था ऐसी आ गई कि शरीर छूटने लगे। तब कुछ महिलाओं की मंडली जा रही थी और उसमें एक महिला ने कहा, और जो वीणा बजा रहा था, म्यूजिक दे रहा था उसको, कि अपने वीणा के तार को इतना मत टाइट करो कि टूट ही जाए और इतना लूज मत करो कि उसे आवाज ही न निकले। और यह बात गौतम बुद्ध जी के लिए एक गुरु वाक्य की तरह था। आप अपने शरीर को इतना कष्ट मत दो कि शरीर ही नष्ट हो जाए, और इसे इतना छूट भी मत दो कि यह विलासिता में कूद जाए। और इन्होंने, कहा जाता है, सुजाता नामक स्त्री के द्वारा दिया गया खीर ग्रहण कर लिया, यानी भोजन इन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इनके शिष्य उस समय इनको छोड़ करके भी चले गए। अरे गुरुजी तो संकल्प लिए थे कि मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, लेकिन गुरुजी ने तो खीर खाना शुरू कर। ये तो पथ से च्युत हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए। लोग आपके प्रति अलग अलग मान्यताएं रख सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज के लिए अवेयर रहना है अपने मॉडरेशन के प्रति। और वह मॉडरेशन, वह जो टेम्परेशन है, आपके सारे हैबिट्स में परिलक्षित हो। जैसे माइंडफुल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। और ध्यान रहे, मैं कभी भी किसी चीज के लिए, इस बात के लिए हमेशा, मैं अगर स्वयं की बात करूं तो जो मैंने ठान लिया वो मैं करता हूं। दैट इज काइंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन टेम्परेंस करा है कि आप जो करते हो उसको दूसरे पे मत थोपिए। मैं शाकाहारी हूं, लेकिन हमें अगर कोई उसी होटल में मांसाहार भी कर रहा है तो मुझे शाकाहार करने में कोई दिक्कत नहीं है, या कोई मांसाहार कर रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका आहार है। बहुत सारे लोग इसी का एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, अरे छोड़िए वो तो मीट मांस खाने वाले। ये सर नो, कितने लोग ऐसे लोगों को देखते हैं। आपके अंदर भी एक गुण होता है, अगर यह है तो रिजिडिटी है। यू मस्ट हैव माइंडफुल हैबिट्स, इसी को बोलते हैं टेम्परेंस इन ऑल हैबिट। और यही खान पान तक ही नहीं है, कुछ लोग वर्कोलोहिक होते हैं, हमेशा काम हमेशा काम हमेशा काम। इतने वर्कोलोहिक होते, सुबह उठ के लेकर रात के सोने समय तक काम के सिवा उनको और कुछ ध्यान ही नहीं रहता। टेम्परेंस इन हैबिट्स, सेट योर बाउंड्रीज, अवॉइड ओवरवर्किंग बाय मेंटेनिंग क्लियर वर्क आवर। कितने घंटे हमें काम करना है, इसकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। शेड्यूल ऑफ ब्रेक्स, आपको कितने घंटे पे ब्रेक लेना चाहिए। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, कितने समय ब्रेक आपको लेने की जरूरत है। कल्टिवेट हैबिट्स, डेडिकेट टाइम्स फॉर योर एक्टिविटीज अदर देन योर वर्क। आप इस हैबिट को टेक्नोलॉजी यूज में भी लगा सकते हैं। अपने टाइम, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, डिजिटल डिटॉक्स करना, उसका पर्पसफुल यूज करना, सेल्फ कंट्रोल इन योर स्पीच, क्या हमें बात करनी है, थिंक बिफोर यू आर स्पीकिंग, अवॉइड गॉसिप, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ टेम्परेंस इन योर हैबिट। और हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन। टेम्परेंस मीन अवॉइड रिजिडिटी। कहा जाता है एक स्टोरी में कि एक संत कहीं संतों की सभा लग रही थी, वहां जा रहे थे, रास्ते में अपने कुछ शिष्यों के साथ थे, रास्ता भटक गए। या सच पूछे तो रास्ते में भोजन पानी की व्यवस्था बहुत कम थी। जाते जाते रास्ते में एक गांव में पहुंचे, और वह गांव उन भीलों का था जहां सामान्यतः वे संत अवॉइड करते थे, क्योंकि जो लोग मांसाहार करते थे वहां संत लोग भोजन नहीं ग्रहण करते, लेकिन भूख से जान जा रही। उन्होंने वहां जाकर के भिक्षा मांगा और उनको भिक्षा मिला। भिक्षा देने के पहले जो परिवार भिक्षा दे रहा था, बोला महाराज हम लोग अछूत हैं, क्या आप मेरा दिया हुआ भोजन करेंगे। महात्मा जी ने बोला नो प्रॉब्लम। उन्होंने अन्न दिया, इन्होंने भोजन किया, आगे बढ़े तो फिर एक गांव आया, और वह भी अछूतों का गांव था। उन लोगों ने इनको आमंत्रित किया भोजन के लिए, ये बोले कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। अब इनके शिष्य बड़े कंफ्यूज, बोले महाराज आपने वहां तो भोजन कर लिया और यहाँ के लिए मना कर रहे हैं। बोले कि वहां भोजन नहीं करता तो प्राण निकल जाता। सिद्धांतों के प्रति रिजिडिटी वहीं तक रहे जहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है, जहां तक वह सिद्धांत आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आई विल से अगेन, वह सिद्धांत आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, एंड दैट इज कॉल्ड
टेम्परेंस इन ऑल हैबिट। यह विनिंग पर्सनालिटी के लक्षण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ। ह्यूमिलिटी ऑफ हार्ट्स, नम्र स्वभाव। ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ बट इट्स थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। वापस समझिए, ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ। आप छोटे नहीं हो जाते अगर आप नम्र हैं तो। इट्स थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस, हम अपने विषय में कम सोचते हैं। एक विनिंग पर्सनालिटी के व्यक्ति हमेशा अपने विषय में, अपने स्वार्थ के विषय में कम सोचता है। और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, हाउ टू इंप्रूव? तो सबसे पहली चीज है नम्र होने का ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। नम्रता की निशानी है एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन योर सक्सेस। जीवन में जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन दूसरे व्यक्ति का हो, छोटा या बड़ा, आप जब उसको एक्नॉलेज करते हैं तो आपका नम्रता अपने आप बढ़ता है और लोग आपके प्रति एक सद्भावना रखते हैं, एक प्रेम करते। कितने लोगों ने इस जादुई वर्ड का इस्तेमाल किया है, एक्नॉलेजमेंट। हम लोगों ने मिलीनियर माइंडसेट में इसकी प्रैक्टिस की हुई है। यू कैन राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। नहीं है तो इसके आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता, एक्नॉलेजमेंट। दूसरा चीज, रेगुलरली एक्सप्रेस थैंक्स फॉर द पीपल एंड ब्लेसिंग इन योर लाइफ। जिन लोगों का आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन रहा है उनके प्रति थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना। मान लीजिए कि किसी थर्ड व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। किसी व्यक्ति की चर्चा हुई और उस समय उन्होंने आपके जीवन में जो कंट्रीब्यूट किया है, आप उसके विषय में उनसे बात की। आपको क्या लगता है, यह आपके रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करेगा या नहीं करेगा? अभी और यह प्रशंसा जब आपके करने में हैबिट आ जाएगी तो यह चीजें दूर तक फैलती है। जब वह व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे और जिसके विषय में बात कर रहे थे वे आपस में मिलेंगे और आपकी चर्चा होगी तो क्या चर्चा करेंगे? अरे वो तो आपके बड़े एहसानमंद हैं, आपने कभी उनकी मदद की थी। भले ही वो मदद छोटी हो या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट दैट पर्सन विल लिसन अबाउट यू, उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। अरे उन्होंने हमें याद किया, तो क्या कहते हैं, ये तो उनकी बड़प्पन है। कितने लोगों ने देखा इन शब्दों का इस्तेमाल होते हुए, ये उनका बड़प्पन है। और फिर यह भी वो 5 चीजें काउंट कराएंगे कि उन्होंने कहां कहां आपकी मदद की। और देखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड फॉर अदर्स। एक्सेप्ट फीडबैक ग्रेसफुली। उस नम्रता का प्रैक्टिस करने के लिए, ह्यूमिलिटी का प्रैक्टिस करने के लिए अगला चीज आपको ध्यान देना है कि फीडबैक को ग्रेसफुली लेना। बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विदाउट बिकमिंग डिफेंसिव। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो उसको सुधारने का प्रयास करें, पहले एक्सेप्ट करें, बजाय अरे यार उस समय मौसम ऐसा था तो स्थिति ऐसी खराब थी, डिफेंसिव होने के, मेरी ही गलती थोड़ी थी। यह बहुत बड़ा दिल चीज के लिए ह्यूमिलिटी इन हर्ट्स। उस फीडबैक को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है टू लर्न एंड ग्रो। एक और चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्नॉलेज योर लिमिटेशंस। हर एक व्यक्ति के कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको उसको एक्नॉलेज करना होगा, उसको समझना। रिकॉग्नाइज दैट यू डोंट हैव ऑल द आंसर्स एंड दैट इट्स ओके। सीक हेल्प और एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जो चीजें आपको नहीं पता है वो पूछ सकते हैं। इस बात का दम मत भरिए कि आप सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई पूछ दिया तो गूगल करके या किसी और का सुना सुनाया बात उसको बता दे। डोंट डू दैट। और स्पेशली वे लोग जो वेलनेस में काम करते, वेलनेस की 1-2 विधाएं मालूम है और वो कैंसर से लेके जितने भी जानलेवा बीमारियां उस समय भी अपना सलाह देने लग जाते। एक्नॉलेज योर लिमिटेशन, यह भी आपके ह्यूमिलिटी ऑफ हार्ट का एक एग्जांपल है। लिसन मोर एंड स्पीक लेस। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनना, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव्स। और नम्रता की क्या निशानी है, अवॉइड कंपैरिजंस। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी और से कंपेयर करते हैं तो या तो डिमोरलाइज होते हैं या अभिमान आता है। या 2 व्यक्ति को कंपेयर कर लीजिए, अगर आपको किसी माहौल को खराब करना है तो कंपैरिजन का इस्तेमाल कर लीजिए। किसी के शादी में गए, बोले यार आपके यहाँ खाना तो ठीक है लेकिन उनके यहाँ जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था, बस उस बेचारे का सारा टेस्ट खराब कर दिया। या आप यही कहिए कि उनके यहाँ खाना तुम्हारे यहां से ठीक था। कितने लोग को देखते हैं ऐसा बात करते हुए और वहां सबका चेहरा उतर जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर कंपेयर विथ 2 पीपल 2 ओकेजन्स, क्योंकि उसका टेस्ट खराब हो जाता है। सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स विदाउट जजमेंट। अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना है, दूसरे के सफलता को सेलिब्रेट कर। द मोमेंट यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग अदर्स, आपका सबकॉन्शियस भी यह समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और वह इनफिनाइट इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है।
स्टडी एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमिलिटीज। आपको उन लोगों के विषय में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए जो नम्रता की प्रतिमूर्ति रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो महात्मा गांधी, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ कर दो, उनका डायलॉग बड़ा पॉपुलर रहा है। ऐसे लोगों के विषय में पढ़ने से भी ह्यूमिलिटी आती है। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे अप्रोच चैलेंजेस, सक्सेस एंड ग्रेस इन देयर लाइफ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये दो जो गुण हैं बहुत ही, टेम्परेंस इन ऑल हैबिट्स यानी किसी चीज को, रिजिडिटी को हटाना, और ह्यूमिलिटी ऑफ हर्ट्स, अपने व्यक्तित्व में नम्रता लाना, अपने दिल में नम्रता का परिचय देना। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।